2 महीने पहले ओमान के नए सुल्तान भारत के दौरे पर आए थे और भारत ने मांग करी थी कि ओमान का जो पोर्ट ऑफ डुकुम है वहां पे भारत को चाहिए एक स्पेसिफिक जोन अपनी इंडियन नेवी के लिए। और उसी का आज नतीजा है बातचीत का कि इंडिया को अब पोर्ट ऑफ डुकुम जो कि हिंद महासागर में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है वहां पर मिल चुका है एक स्पेसिफिक जोन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। जहां एक तरफ रेड सी में चल रहे संकट को काउंटर करने के लिए यूएसए और यूके बहुत ही ऑफेंसिव रणनीति अपना रहे हैं, वहीं पर इंडिया एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को अपना रहा है, जिसके चलते आज भारत को एलोकेट हो चुका है ओमान के डुकुम पोर्ट में एक स्पेसिफिक जोन। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये खबर आज 8 फरवरी को ही सामने आई है और ये पोर्ट ऑफ डुकुम की लोकेशन है जो कि हिंद महासागर में लोकेटेड है। आप यहाँ पे अगेन देख पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पोर्ट इज कि ये गल्फ ऑफ एडन के और रेड सी के बहुत ही नज़दीक है, जिससे कि भारत की ना केवल नेवी को बल्कि इवन जो हमारा व्यापार है उसको भी सुरक्षित करने में एक बड़ी भूमिका ये वाला जो पूरा कदम है वो निभाने वाला है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे पोर्ट ऑफ डुकुम के बारे में, क्या क्या इससे भारत को फायदा होगा उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में अब अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं, जहाँ पर आपको इंडिया की बेस्ट टीम से पढ़ने का मौका मिलने वाला है। यदि आप लोग 2025 या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं, दोनों ही इंग्लिश मीडियम में करोलबाग में और हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर में। इवन प्रयागराज में भी आपके लिए बैचेस को लाया जा चुका है, जहां पर यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस के भी जो बैचेस हैं वो उपलब्ध करवाए गए हैं। किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो बड़ा आसान तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी कुछ जानकारी भरिए और मेरा ये वाला कोड भरिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। कोई भी आपके मन में क्वेरी है, काउंसलिंग आपको चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको वहां पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ऑल राइट, सबसे पहले अगर हम लोग पोर्ट ऑफ डुकुम की बात करते हैं तो इस मैप को ही ध्यान से देख लीजिए। दिस इज द पोर्ट ऑफ डुकुम जो कि आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है। इसकी जो लोकेशन है, ओमान में एक गवर्नरेट है अल वुस्ता। गवर्नरेट कहा जाता है एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को जिसको बेसिकली गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो उसको गवर्नरेट का नाम दिया गया है। तो ये अल वुस्ता गवर्नरेट में आपको पोर्ट ऑफ डुकुम देखने को मिलता है। और ओमान का जो कैपिटल, जो इसकी राजधानी मस्कट है, उससे ज़्यादा नहीं 500 साढ़े 500 किलोमीटर की दूरी पर ही ये आपको देखने को मिल जाता है। इसकी बेस्ट पार्ट है इस पोर्ट की लोकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान के तो पास में आपको देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये इंडियन ओशन को भी ओवरलुक करता है, अरेबियन सी को भी ये वाला पोर्ट ओवरलुक करता है। अगेन इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये फिलहाल संकट में चल रही रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के भी बहुत नज़दीक है, और जिसके पास भी पोर्ट ऑफ डुकुम का एक्सेस होगा मतलब कि वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के ऊपर भी नज़र रखने की क्षमता रख पाएगा। आज से एग्जैक्टली 5 साल पहले की बात है, फरवरी 2018 में, तब इंडिया के द्वारा ओमान के इसी वाले पोर्ट को स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिला था, और वो भी हमारी मिलिट्री यूजेज के लिए। लेकिन ये वाला जो स्ट्रेटेजिक एक्सेस था ये बहुत ही लिमिटेड था। ये भी अपने आप में बड़ी खबर थी, लेकिन लिमिटेड इसलिए था बिकॉज केवल जो हमारी यहाँ पे शिप्स चलती हैं इंडियन नेवी की, उसके लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो गया, कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर हो गया, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग इस पोर्ट को इस्तेमाल कर पा रहे थे। यहाँ पर आप अगेन इस फोटो में देख पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा कदम था बिकॉज इंडिया जो कि नेकलेस ऑफ डायमंड्स की स्ट्रैटेजी को बनाने का प्रयास कर रहा था, तो डुकुम का पोर्ट उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता था। लेकिन आज जो हमें देखने को मिला है वो बेसिकली क्या था कि 2 महीने पहले दिसंबर में इंडिया ने डिमांड करी थी कि हमें केवल स्ट्रेटेजिक एक्सेस नहीं बल्कि हमें चाहिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड जोन हमारी शिप्स के लिए, सो दैट हमारी नेवी की वहाँ पे परमानेंट प्रेजेंस बन सके। ये वाली जो डिमांड थी दिसंबर 2023 में भारत के द्वारा रखी गई थी, जब ओमान के जो नए सुल्तान हैं जिनका नाम है हाइथम बिन तारिक, ये इंडिया के दौरे पर आए थे। अगेन देख पाएंगे 6 दिसंबर 2023 को ये इंडिया के दौरे पर आए थे, और उसी का आज नतीजा है कि इंडिया को एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड डॉकिंग जोन मिल चुका है हमारी इंडियन नेवी की शिप्स के लिए इन द डुकुम पोर्ट। अब इसका फायदा क्या होगा? इसके कई सारे फायदे होने वाले हैं।
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमारी जो नौसेना है उसका जो रोल है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन वो इन जनरल काफ़ी ज़्यादा और मजबूत हो जाएगा। एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि वहीं पर ओमान आता है, तो वहाँ पर भी हमारा जो ये वाली रोल है ये और बेहतर हो सकता है। ऑब्वियसली आगे आने वाले टाइम में जो भी हम लोग मैरीटाइम ऑपरेशंस करने वाले हैं तो उन सब के लिए ये लॉजिस्टिकल बेस की तरह भी काम करेगा। आजकल जो वहाँ पे मुसीबतें चल रही हैं, जैसे कि अटैक्स हो रहे हैं, किसी और ट्रेडिंग शिप पे अटैक हो रहे हैं या किसी के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, उस केस में इंडिया जो है किसी भी प्रकार की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने में और डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह रोल निभा सकता है। सेकेंड बात करें तो वहाँ पर जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हैं उनको भी काउंटर करने के लिए इंडिया एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। आपको मालूम होगा, अगर पिछले 8-10 दिनों की बात करूं या फिर पिछले लगभग 1 महीने की भी बात करूं तो कई सारे वहाँ पे जो पायरेसी अटैक्स हैं वो देखने को मिल चुके हैं। इनफैक्ट जस्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, इंडियन नेवी के द्वारा एक फिशिंग वेसल को सिक्योर किया गया था जिसमें कि 11 ईरानियन थे और 8 पाकिस्तानी थे। बहुत सुर्खियों में आई थी ये वाली खबर और वहाँ पर भी इंडियन नेवी के ही द्वारा ये वाला जो ऑपरेशन था इसको कैरी आउट किया गया था। एंड ऑल्सो सीइंग कि ये वाले इलाके में रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और उसकी प्रॉक्सिमिटी में आने वाले इलाके में जो पायरेसी के अटैक्स हैं वो फिर से बढ़ने लगे हैं, तो उसको देखते हुए भी ये वाला जो हमें एक्सेस मिला है पोर्ट ऑफ डुकुम को, ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगर हम उन आंकड़ों की बात करें तो देखिए, एक टाइम था जब ये अटैक्स बहुत बढ़ चुके थे, उसके बाद नीचे आना शुरू हुए और 2019-20 में काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन अब फिर से ये बढ़ना शुरू हो चुके हैं 2024 में आते हुए। केवल 1 महीना हुआ है लेकिन ऑलरेडी हमें 5 अटैक्स देखने को मिल चुके हैं। तो इसीलिए ये वाला जो एक्सेस हमें मिला है ये उसमें भी हमें एक डेफिनेटिव एज प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, इंडिया क्योंकि अब एक्सेस मिल चुका है तो अपने नेवल एसेट्स को खुलकर के डिप्लॉय कर सकता है। ऐसा नहीं कि पहले हमने नहीं किया। इवन 2017 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सितंबर 2017 में इंडिया ने इसी पर्टिकुलर पोर्ट ऑफ डुकुम पे एक अटैक सबमरीन को डिप्लॉय किया था। जो अटैक सबमरीन थी वो शिशु मार जो अपनी क्लास सबमरीन है उसको डिप्लॉय किया था, साथ में INS मुंबई और साथ में जो हमारे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं P8I, पोसाइडन 8I, जो कि आई थिंक इंडियन नेवी के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट माने जाते हैं, इनको भी डिप्लॉय किया गया था। तो ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि हमें प्रॉपर जगह मिल चुकी है तो हम हमारे नेवल एसेट्स को बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फिलहाल संकट चल रहे हैं रेड सी में, तो हमारा जो व्यापार है जो कि काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहा है उसको भी हम लोग सिक्योर कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप देखें, इसकी भी आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि रेड सी में जो चल रहा संकट है उससे इंडिया के इंपोर्ट्स और इंडिया के एक्सपोर्ट्स दोनों को ही खतरा देखने को मिला है। इंपोर्ट्स में हमारी जो ऑयल सप्लाईज हैं वो थोड़ी खतरे में आ गई हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो इंडिया की चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वो खतरे में आने की वजह से काफ़ी महंगी हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, एक समय था कि इंडिया से आने वाला जो सामान था वो इस रास्ते से जाता था, लेकिन आज अगर वही वाला सामान है वो उसको जाना पड़ता है केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से। अब इसका परिणाम क्या हुआ है कि जो रेड सी वाला रास्ता था उसमें 26 दिन लगते थे, लेकिन जो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है उसमें 36 दिन लगते हैं अगर हम इस रूट की बात करें। तो ऑब्वियसली समय बढ़ चुका है, कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों को ही नुकसान देखने को मिला है। बल्कि रेड सी क्राइसिस को लेकर आज 8 फरवरी को एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल मीटिंग भी होने वाली है कि इससे किस तरीके से जूझा जाए। सो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो ये वाला एक्सेस हमें अवेलेबल हुआ है फ्रॉम ओमान, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अब हमारी एक परमानेंट प्रेजेंस इन द वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट ऑफ डुकुम बन जाएगी। बाय द वे, आपको बताना चाहूँगा कि ओमान के साथ हमारे रिश्ते ऐसे हैं, इट इज़ द ओनली गल्फ कंट्री, ओनली वेस्ट एशियन कंट्री जिसके साथ केवल इंडियन नेवी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी और इवन जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो रेगुलर बायलैटरल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करती रहती है। आपकी दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, अपनी डाउट्स वहाँ पर आप लोग भर सकते हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।